एलएसी पर जारी तनातनी के बीच भारतीय सेना ने चीन की हर चुनौती से निपटने की तैयारी पूरी कर ली है। भारी भरकम C-17 ग्लोब मास्टर और चिनूक हेलीकॉप्टर के साथ ही सेना के वो हल्के हेलीकॉप्टर भी लद्दाख पहुंच चुके हैं, जिनके जरिए घायल लोगों को जल्द से जल्द रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया जा सकता है। इस हेलीकॉप्टर में एक बार में 14 लोग सफर कर सकते हैं और अगर घायलों को स्ट्रेचर पर लाने की जरूरत पड़े तो एक बार में 4 स्ट्रेचर इस हेलीकॉप्टर से लाए जा सकते हैं। आर्मी एविएशन के ये हेलीकॉप्टर हर उस चुनौतीपूर्ण स्थिति में अपने आप को साबित करते हैं कि ये जो है बेहतर पायलट हैं, क्योंकि ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि कहीं भी आसानी से उतारा जा सकता है। साथ ही कैजुअल्टी इवैक्यूएशन, यानी कि अगर कोई घायल हो जाता है और उनको लेके आना होता है उस सब जगह से, तो इन्हीं हेलीकॉप्टर के ज़रिए लाया जाता है। वैसे तो इसकी कैपेसिटी 14 लोगों को उठाने की है, लेके आने की है, लेकिन अगर स्ट्रेचर की ज़रूरत पड़ी, स्ट्रेचर से अगर लेके आते हैं तो 4 स्ट्रेचर इस हेलीकॉप्टर के अंदर लगाए जा सकते हैं। इस वक्त एक कैजुअल्टी इवैक्यूएशन इस हेलीकॉप्टर के ज़रिए हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये हेलीकॉप्टर अब धीरे धीरे लैंड कर रहा है और इसको पूरी तरीके से ये इस चीज़ को लेकर ट्रेंड है। ये किसी भी तरीके के टेरेन में, किसी भी तरीके के इलाके में उतर सकता है। आर्मी एविएशन हालांकि बहुत पुराना नहीं है, लेकिन जिस तरीके से कई ऐसे आपदाएं हो, चाहे वो केदारनाथ की आपदा हो या फिर जम्मू कश्मीर में फ्लड हो, इस हेलीकॉप्टर ने बहुत मदद की। और अब आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर जो है ये नीचे उतर चुका है और इसके बाद इसके अंदर जो हाई ऑल्टीट्यूड एरिया से जो लेके आए गए हैं कैजुअल्टी, उनको इवैक्यूएट किया जाएगा। अभाव की वजह से यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा, दैट इज़ लंग्स में पानी भर जाता है, और हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा, जिसमें दिमाग में पानी भर जाता है, ये जानलेवा होती है। एंड इनको हमको इवैक्यूएट करने के लिए हमारे पास ये जो पीछे हैपो बैग दिख रहा है आपको, ये स्पेशलाइज्ड बैग है जिसमें हम प्रेशराइज करके हेलीकॉप्टर से आगे हाई एल्टीट्यूड पोस्ट से हम अपने पीछे वाले अस्पताल में पेशेंट को इवैक्यूएट करते हैं। इसके अलावा ये जो पेशेंट आइसोलेशन बैग आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये अगर कोविड सस्पेक्टेड पेशेंट है अथवा कोविड की सस्पिशन है इसमें, तो ऐसे मरीज़ को भी हम बिना हेलीकॉप्टर के जो एयर क्रू हैं उनको इन्फेक्ट किए बिना हम पेशेंट्स को हम पीछे कैजुअल्टी इवैक्यूएट करते हैं। एलएसी के इलाकों में सर्दियां आते ही तापमान 0 से 50 डिग्री तक नीचे चला जाता है। ऐसे हालात में सांस लेना भी मुश्किल होता है, लेकिन -50 डिग्री के तापमान में हमारे जवान कैसे रहेंगे और वो सीमा पर आए दिन आने वाले बर्फीले तूफानों का कैसे मुकाबला करेंगे, इसके लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। सरकार ने एलएसी पर तैनात जवानों के लिए खास तरह के टेंट भेजे हैं, जिसमें सैनिक कड़ाके की ठंड में खुद को गर्म रख सकते हैं और दुश्मन का मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार रह सकते हैं। इस टेंट को गर्म रखने के लिए इसमें विशेष हीटर लगाए जाते हैं। साथ ही टेंट में कई ऐसे उपकरण लगे हैं ताकि बाहर के तापमान का अंदर असर कम से कम हो। एलएसी पर इस तरह सैनिकों के लिए अब तक इतना सामान जमा किया जा चुका है कि अगर अगले 1 साल तक किसी भी वजह से कोई सप्लाई नहीं हो पाती तो भी यहाँ मौजूद सैनिक आसानी से बीच चीन को जवाब दे सकते हैं। भारत सरकार ने एलएसी पर तैनात जवानों के लिए विशेष तौर पर व्यवस्था की है, चाहे वो कपड़ों की हो, चाहे वो टेंट की हो। इस वक्त हम लोग जिस टेंट के अंदर मौजूद है, ये हाई ऑल्टीट्यूड टेंट है। खास बात इसकी ये है कि बाहर से ये पूरी तरीके से वाटरप्रूफ है, यानी कि अगर बर्फ़ पड़ती है या बारिश होती है तो इसके अंदर बारिश नहीं जाएगी। और दूसरा, अंदर की तरफ से आप ये देख सकते हैं कि ये दूसरा लेयर है जो कि गर्मी जो है, अंदर जो गर्मी है उसको जो है बाहर नहीं जाने देगा। यानी कि ये जो है टेंट इस वक्त जो है भारतीय सेना के जवानों के लिए उन सब जगह पर जहाँ पे कि तापमान लगातार कम होता जा रहा है, 17,000 से लेकर 19,000 फीट तक जो है तापमान लगातार गिर रहा है, और ऐसे में इन टेंटों की इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जा रही है। और यही वजह है कि सबसे पहले जो है ये सारे बंदोबस्त कर दिए गए हैं। इसमें जो है -50 डिग्री भी अगर टेम्परेचर हो जाता है तब भी आसानी से जो है यहाँ पे सेना के जवान आराम से रह सकते हैं। 10 से 12 सैनिक जो है वो इसमें रह सकते हैं। ख़ास बात यह है कि इस पूरे टेंट को गर्म रखने के लिए स्पेशली जो है कैरो हीटर्स और जो
अन्य सामग्री है वो भी दी गई है। तो कह सकते हैं कि इस वक्त जो लड़ाई जिस हाइट पे चल रही है उसमें ये टेंटेज जो है एक वरदान से कम नहीं है। स्पेशल टेंट और स्पेशल क्लोथ्स ये जो है सबसे ज़रूरी है इस वक्त भारतीय सेना को उन सब जगह पे तैनाती को मजबूत रखने के लिए जहाँ पे कि चीन के साथ इस वक्त विवाद चल रहा है। आप देख सकते हैं कि एक टेंट है, इसको विशेष तौर पर बनाया गया है हाई ऑल्टीट्यूड के लिए, लेकिन इसका तापमान जो है वो ये -20 तक जो है ये टेम्परेचर झेल सकता है। साथ ही इसमें कम से कम 7 से 8 लोग आसानी से रह सकते हैं। ये कैरो हीटर है जो कि गर्मी देता है। चारों तरफ से जो है ये 2 अलग अलग लेयर्स की बनी हुई है ये, और ये गर्मी देता है। ये कैरो हीटर है। साथ ही ये आप देख सकते हैं कि एक पैनल है जो कि आपको लाइट का बंदोबस्त करता है। तो भारत की तरफ से अमूमन वो सारे इंतज़ाम किए गए हैं, ख़ास तौर पे कि भारतीय सेना के जवानों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। उसके चलते जो है बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें हैं जिनको अभी सेना को दिए गए हैं, और कोशिश यही है कि किसी भी तरीके की कोई समस्या उस इलाके में जहाँ पे कि भारतीय सेना इस वक्त मौजूद है, तापमान लगातार गिर रहा है, ना हो। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है ऊंचे इलाकों में जहाँ पे भारतीय सेना तैनात है वहाँ पे ठंड से बचने के लिए पूरे बंदोबस्त किए गए हैं। क्योंकि ऊंचे इलाकों में लेयर्स में कपड़े पहनने होते हैं, तो उसी हिसाब से आप देखिए फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर के बाद ये सेकंड लेयर है। क्योंकि कलर भी इसका इसलिए दिया गया कि अगर सेना के जवानों को किसी ऐसी जगह पे तैनाती की गई है जहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं, तो ये कैमोफ्लेज का भी काम करता है। तो वहीं दूसरी तरफ ये जो आप देख सकते हैं कि कभी भी ऐसे बर्फीले इलाकों में जो है जब जाना होता है तब इस तरीके के ये लेयर थर्ड है इसको पहना जाता है। टोपियाँ भी हैं यहाँ पे, और इसकी पूरी कीमत अगर हम लोग बात करें, यहाँ ट्राउज़र्स हैं और यहाँ शूज़ हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बर्फ़ वाले इलाकों में इन जूतों के बिना चलना जो है बहुत मुश्किल होता है, और इसीलिए जो है विशेष तौर पर ये जूते हैं। और आप देख सकते हैं कि ग्लव्स, क्योंकि ऊंचे इलाके में जब भी बहुत स्नो होती है और स्नो होने के बाद जब रिफ्लेक्शन आता है स्नो का, तो इन ही गॉगल्स की ज़रूरत होती है, नहीं तो आंखें ख़राब हो सकती है। स्पेशल ग्लव्स हैं, ये ग्लव्स हैं, आप कभी भी माउंटेनिंग कर रहे हैं या किसी को रस्सी को पकड़ना है तो उसके वक्त जो है इस तरीके के ग्लव्स यूज़ किए जाते हैं। अंदर ये इनर ग्लव्स हैं, इसके अंदर इनको पहना जाता है। और ये आप देख सकते हैं कि स्लीपिंग बैग्स है, और ये पूरा बैग है जो कि आप जो है अपने साथ जो हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में ले जाते हैं। कुल मिला के इस बैग का ही वजन जो है बैटल लोड 21 किलो होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है रखी हुई होती हैं। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और आप ये देख सकते हैं कि जब भी माउंटेनिंग के लिए जाते हैं, अब ये देखिए स्नो पे इजीली चल सकें सेना के जवान, उसके लिए स्पेशल बूट्स है, ऑक्सीजन सिलेंडर है। ये आप देख सकते हैं कि विशेष तौर पर जो लैडर है, ये लैडर ऐसा है तार से बना हुआ लैडर है, और इसमें दो आदमी एक साथ जो है आगे पीछे चढ़ सकते हैं। ये डिपो लद्दाख क्षेत्र का सबसे बड़ा आयुध डिपो है। यहाँ पे हम स्पेशल क्लोथिंग, टेंटेज, हीटिंग अप्लायंसेस, माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट और सुरक्षा उपकरण आदि हमारे जो ट्रुप्स फॉरवर्ड में तैनात हैं उन्हें इशू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बैकग्राउंड में विभिन्न प्रकार के टेंट लगे हुए हैं। हमारे टेंटों में हीटिंग अप्लायंसेस की सुविधा मौजूद है। इन सुविधाओं के अलावा हमारे जवानों को कैरो हीटर्स, जो कि हज़ारों की तादाद में जो भी हमारे जवान आगे डिप्लॉयड हैं उनको इशू किए जा चुके हैं।